हेलो दोस्तों, क्या आप भी परेशान हैं इस बदलते मौसम में? आपके गार्डन के पौधों की ग्रोथ रुकी हुई है, कलियां और फूल भी नहीं आ रहे हैं और कीड़े-पतीड़े, फंगस का भी अटैक पौधों पर हो रहा है। तो दोस्तों, ये जो आप सफ़ेद कलर की चीज़ मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये इन सब परेशानियों का एक रामबाण और मात्र इलाज है। इसके लिए ना तो आपको कोई खर्चा करना है, ना ही पौधों पर इस्तेमाल करने के लिए कोई भी इंतज़ार करना है। मतलब आपको कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है और आपकी किचन में ही मौजूद बहुत ही कम दामों में ये चीज़ उपलब्ध होती है और बस इसके इस्तेमाल से आपके पौधे होंगे बढ़िया हष्ट-पुष्ट और हरे-भरे। तो दोस्तों, संगम क्रिएटिव गार्डन में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत। उसके पहले दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना भी ना भूलें। तो देखिए दोस्तों, पहले तो आप मेरे गार्डन के कुछ पौधों की ग्रोथ देख लीजिए, कितनी अच्छी हो रही है, कितनी भर-भर के फ्लावरिंग हो रही है। तो सब कुछ मेरे यही घरेलू फर्टिलाइज़र का ही कमाल है, जो कि मैं टाइम टू टाइम हर फर्टिलाइज़र आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो इसी तरह से आज भी मैं जो आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, ये भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है और कोई टेंशन नहीं, कोई तामझाम नहीं और उसके बाद आपके पौधों की ग्रोथ दिन दूनी और रात चौगुनी होगी। तो यहाँ जो ये सफ़ेद चीज़ है, ये है दोस्तों बेकिंग सोडा। तो आपको बेकिंग सोडा लेना है, बेकिंग पाउडर भी आता है जो कि आपको नहीं लेना है, आपको लेना है बेकिंग सोडा। तो पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, ये बेकिंग सोडा हमारे पौधों के लिए कितना लाभकारी है और इसमें कौन-कौन से गुण होते हैं और हमारे पौधों को किस तरह से ये हष्ट-पुष्ट और हरा-भरा बनाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ इस बेकिंग सोडा के पौधों पर लाभ। देखिए दोस्तों, इसमें मूल रूप से सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन तत्व होते हैं। तो इससे हमारे पौधों में जो फफूंदी और फंगस वगैरह लग जाती है, उससे छुटकारा मिलता है और पौधों की ग्रोथ तेजी से बढ़ती है। दोस्तों, इसके इस्तेमाल से पौधों की जड़ों को पूर्ण रूप से ऑक्सीजन मिलती है और यदि पौधा हमारा सूखने की कगार पर हो तो उसमें भी जान आ जाती है। और दोस्तों, जब हमारा पौधा पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा तो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी और जब ग्रोथ अच्छी होगी तो उनमें फल, फूल और कलियां भी ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगी। तो दोस्तों, चलिए अब जान लेते हैं कि इस बेकिंग सोडा को हमें अपने गार्डन और पौधों पर कैसे इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले दोस्तों, यदि आप कंपोस्ट तैयार करते हैं तो दोस्तों उसमें हम जो किचन वेस्ट वगैरह डालते हैं तो उसमें अक्सर बदबू आने लगती है और बदबू के साथ साथ मच्छर और मक्खियों का भी प्रकोप बढ़ जाता है। तो इन सब बचाव के लिए हमें करना क्या होता है कि जब हमारी कंपोस्ट बिन में कंपोस्ट तैयार हो रही होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं इस ग्रो बैग में ये तैयार कर रही हूँ कंपोस्ट और इस वाले ग्रो बैग की तो फाइनली बन चुकी है, जो कि आपके सामने है। देखिएगा, ये पूरी किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट वगैरह से ही कंपोस्ट मैंने तैयार की हुई है और ऐसे ही खुले में ही रखी रही ये। और होता क्या है दोस्तों, जैसा कि अभी बरसात वगैरह का पानी वगैरह ज़्यादा गिर जाता है कंपोस्ट बिन में, तो जिसकी वजह से हमारे कंपोस्ट बिन से काफ़ी बदबू भी आने लगती है और ये मच्छर मक्खियों का प्रकोप भी कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। तो दोस्तों, इन सब समस्याओं का समाधान हम कर सकते हैं सिर्फ आधी चम्मच बेकिंग सोडा से। तो दोस्तों, हमें करना क्या है, अपने जो ये कंपोस्ट बिन है उसमें सिर्फ आधी चम्मच ये बेकिंग सोडा का छिड़काव कर देना है और इससे हमारी ये समस्या बिल्कुल दूर हो जाएगी। ना ही कोई मक्खी मच्छर और ना ही किसी भी तरह की कोई बदबू। अब दोस्तों, बेकिंग सोडा का दूसरा इस्तेमाल। यदि दोस्तों हम अपने गमलों के लिए मिट्टी तैयार करते हैं तो मिट्टी को बनाते समय हम मिट्टी में सिर्फ आधी चम्मच ये बेकिंग सोडा डाल देंगे, जिससे मिट्टी में किसी भी तरह की कोई भी फंगस वगैरह नहीं लगेगी और पौधों की जड़ों में ऑक्सीजन भी पर्याप्त मात्रा में पहुंचता रहेगा। क्योंकि दोस्तों, मैंने बताया है ना आप लोगों को, बेकिंग सोडा में ऑक्सीजन भी पर्याप्त रूप में होती है, जो कि हमारे पौधों की जड़ों तक बखूबी पहुंच जाएगी और इससे भी हमारे पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो इस तरह से आप इसको अपने गमलों की मिट्टी बनाते समय भी मिला दें, तो इससे ये सब बचाव होंगे। अब दोस्तों, तीसरा इस्तेमाल हमें बेकिंग सोडा का कैसे करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, यहाँ आप ये देख रहे हैं, ये मेरा नींबू का पेड़ है जिसकी मैंने अभी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। तो आप देख सकते हैं इसमें नई नई ग्रोथ आ रही है, छोटी छोटी सी लीव्स जो हैं वो बराबर से आ रही हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या है दोस्तों, बस अपने गमले की मिट्टी की गुड़ाई करना है। क्योंकि दोस्तों,
हम जब भी कोई भी फर्टिलाइज़र देते हैं या कुछ भी लिक्विड खाद या आपका सॉलिड, तो जो भी दें उसके पहले हमें गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी होती है, जिससे कि हमारी मिट्टी ढीली हो जाती है और उसमें ये जो हम फर्टिलाइज़र देते हैं, तो वो पौधे की जड़ें अच्छे से एब्ज़ॉर्ब कर लेती हैं। तो यहाँ मैं दोस्तों ले रही हूँ आधी चम्मच से भी कम इसमें ये बेकिंग सोडा। तो बस इसको हमें अपनी ये मिट्टी में डाल देना है, जिससे कि हमारा जो ये नींबू का पौधा है, ये जल्दी से जल्दी ग्रोथ करेगा और फिर ग्रोथ होने के बाद इसमें जल्दी से जल्दी फ्रूटिंग होगी। तो इस तरह से हमें इसकी मिट्टी में ये बेकिंग सोडा दे देना है। और दोस्तों मैं तो आपको यहाँ पर ये नींबू का प्लांट मेरा जो कि 1 डेढ़ साल हो चुका है, तो इसमें ग्रोथ तो बराबर चल रही है, लेकिन इसमें फ्रूटिंग अभी नहीं हुई है, तो मैं इसमें आपको देकर दिखा रही हूँ। लेकिन आपके और जो भी प्लांट हों, उनमें अगर ग्रोथ रुकी हुई है और किसी भी तरह की कोई फ्रूटिंग वगैरह नहीं हो रही है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैं करूँगी बेकिंग सोडा का चौथा इस्तेमाल। तो यहाँ आप जो मेरा ये प्लांट देख रहे हैं, आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी कलियाँ आई हुई हैं और बहुत इसमें फ्लावरिंग भी हो चुकी है और बराबर चल रही है, क्योंकि ये रेड कलर का बिल्कुल घना वाला फूल है, बहुत सारी पत्तियों वाला। तो इसमें भी देखिए आप छोटी-छोटी सी टहनियों में भी काफ़ी अच्छी इसमें कलियाँ बनी हुई हैं। तो इस तरह से आप भी चाहते हैं कि आपके प्लांट में भी ढेरों कलियाँ बने और फ्लावरिंग हो, तो उसके लिए आपको करना क्या है, 1/3 आपको ये बेकिंग सोडा ले लेना है और इसकी स्टेम से थोड़ी दूरी पर इसको हमें छिड़क देना है और बस मिट्टी को ऊपर नीचे कर देना है। तो इस तरह से हमारे प्लांट में ढेरों कलियाँ बनेंगी और अधिक से अधिक मतलब फूल आएंगे, पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो इस तरह से आप ये दे सकते हैं। और दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है आप सिर्फ फूल और शो प्लांट पर ही इसको अप्लाई करें, आप इसे अपने सब्जी अब्जी के प्लांटों पर भी बखूबी दे सकते हैं और फिर आप देखिएगा अपने प्लांटों की ग्रोथ और उनकी हरियाली को। अब पाँचवा इस्तेमाल हमें कैसे करना है इस बेकिंग सोडा का, तो दोस्तों वो मैं आपको दिखा रही हूँ फर्टिलाइज़र के लिए, कि फर्टिलाइज़र के लिए हमें इस बेकिंग सोडा का कैसे इस्तेमाल करना है। तो मैंने यहाँ लिया है ये 1 लीटर पानी और इसमें मैं डाल रही हूँ सिर्फ आधी चम्मच बेकिंग सोडा और फिर इसे अच्छी तरह से हमें मिला देना है। और दोस्तों बस ये भी हमारा फर्टिलाइज़र बन के तैयार है। आप देख सकते हैं किसी भी तरह का कोई तामझाम नहीं है, ना ही हमें इसको 2 दिन और 3 दिन के लिए रखना है कि हमें इसको रख के टर्मिनेट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। बस आप इसको बनाएं और तुरंत अपने प्लांट पर अप्लाई करें और आप देख सकते हैं मेरे सारे प्लांट बहुत ही अच्छे चल रहे हैं। तो यहाँ भी बस मिट्टी की सबसे पहले आपको गुड़ाई करनी है और गुड़ाई करने के बाद आपको ये जो हमने अपना ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया है उसको अपने प्लांट पर दे देना है। और इस गमले में दोस्तों मेरा ये नाग चंपा और जटोफा का प्लांट लगा हुआ है, तो मैं इसमें भी इसको दे रही हूँ। तो इस तरह से आप इसको अपने सभी प्लांट पर दे सकते हैं। अब दोस्तों छठवां और आखिरी इस्तेमाल हमें ये बेकिंग सोडा का कैसे करना है, हमने 1 लीटर पानी लेना है और उसमें वही आधा चम्मच से थोड़ा सा कम हमें इसमें बेकिंग सोडा को मिला देना है और अच्छे से इसे घोल लेना है। और इसे घोल लेने के बाद दोस्तों हम इसमें मिलाएंगे 4 से 6 बूंद तक लिक्विड हैंड वॉश। तो हैंड वॉश आप कोई भी ले सकते हैं, कोई एक पर्टिकुलर नहीं है, जो आपके घर में इस्तेमाल होता हो आप वो ले सकते हैं। और फिर इसे भी हम अच्छे से घोल लेंगे इसको। अब दोस्तों हमें कुछ नहीं करना है, अपनी स्प्रे बॉटल लेना है और उस बॉटल में इस लिक्विड को अच्छे से हमें छान लेना है। और छानना दोस्तों इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऐसा ना हो किसी भी तरह का कोई छोटा मोटा कंकड़ या बाल वगैरह जो भी हो इसमें अगर हो तो वो छन्नी की सहायता से हट जाएगा छानने की वजह से। और हमारे स्प्रे बॉटल की जो हमारा वो छेद होता है स्प्रे करने का, तो उसमें कोई दिक्कत ना आए, ख़राबी ना आए। तो इस वजह से हमें इसको छानना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसे छान लें और अपनी स्प्रे बॉटल में भरकर इसको अपने सभी प्लांटों में आराम से दे सकते हैं। और दोस्तों इससे आपके पौधों में किसी भी तरह की ना कोई फंगस लगेगी। और इस टाइम पर मिलीबग का जो बहुत अटैक होता है, जो मौसम बदलता है दोस्तों, तब ये मिलीबग का ज़्यादा अटैक होता है और काफ़ी गंदा लगता है, वो चिपचिपा सा वाइट कलर का बहुत गंदा कीड़ा लगता है। फिलहाल भगवान की कृपा से मेरे तो अभी किसी भी प्लांट में उसका अटैक नहीं है, क्योंकि मैं इसी तरह से अपने प्लांटों की केयर करती रहती हूँ। तो बस दोस्तों इस तरह से आप लोग भी इस बेकिंग सोडे का इस्तेमाल करें और अपने पौधे को अच्छी ग्रोथ दें और कलियां और फूल भी ढेरों मात्रा में लें और कोई आपको मेहनत मुशक्कत नहीं करनी है। और आपकी ही किचन में मौजूद इस सस्ती सी चीज़ के इस्तेमाल से
आप भी कर सकते हैं अपने पौधे की ग्रोथ को दुगना और ले सकते हैं ढेरों संख्या में कलियाँ और फूल। तो बस दोस्तों, आप लोग भी कीजिए इस बेकिंग सोडा का इस्तेमाल। और हाँ दोस्तों, जितनी क्वांटिटी मैंने आप लोगों को बताई है, आपको बेकिंग सोडे की क्वांटिटी उतनी ही लेनी है। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को मेरा वीडियो, मेरी शेयरिंग? यदि ज़रा भी आप लोगों को पसंद आई हो और ज़रा भी आप लोगों के लिए यूज़फुल हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर किसी अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू।